तो आज का टॉपिक क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस ना, एक क्लास 10 में पूछता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट ना, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसका अणु सूत्र क्या होता है? CaSO4 × ½ हेमी का मतलब ही होता है क्या? आधा। समझ में आया कि नहीं? क्या होता है? आधा। इधर ध्यान दो, ठीक है। हाइड्रेट का मतलब क्या होता है? जल, यानी H2O। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है, जल। समझ में आया कि नहीं? ठीक ना। इसको साधारण नाम यही होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक ना। अब इसके बनाने की विधि को देखो ना, निर्माण विधि जो आता है, प्रयोगशाला विधि ना, कैसे बनता है ये। तो देखिए इधर निर्माण विधि में लिखेंगे जब जिप्सम को ना, जब जिप्सम को या फिर पूरा इसको इरेज करके देख लो। ये सब पूरा नोट हो गया ना तुम लोग का। चलो जिप्सम के बारे में देखो कि जिप्सम, जब जिप्सम को निर्माण विधि में देखना है या बनाने की विधि ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि, ठीक ना। देखिए क्या होता है, जब हम लोग जिप्सम को 120 सेंटीग्रेड पर सेल्सियस, 120 सेंटीग्रेड सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। मतलब जब हम लोग जिप्सम को गर्म करते हैं 120 पे ना सेल्सियस, 120 डिग्री सेल्सियस पे जब हम लोग किसको गर्म करते हैं? जिप्सम को गर्म करते हैं, तो क्या प्राप्त होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है, ठीक है। तो देखिए, तो जिप्सम, तो इसका याद होना चाहिए अणु सूत्र क्या होता है। तो जिप्सम का होता है CaSO4 × 2H2O। ये जिप्सम है। क्या है? जिप्सम, ठीक है, ये जिप्सम है। इसको जो है 120 डिग्री सेल्सियस पे क्या करते हैं? गर्म करते हैं। गर्म करने का सिंबल ये हो गया, ठीक है, 120 डिग्री पे, ठीक है। जब इसको गर्म करते तो क्या प्राप्त होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? CaSO4 × ½ यही ना होता है। तो बच्चा, दो जल में से आधा तो जल निकल गया तो बचा कट हो, 1.5 ना, तो प्लस आध 1/2 H2O बाहर हो गया, ठीक है। तो ये क्या है? प्लास्टर ऑफ क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक ना। पेरिस शहर में पहली बार इसका मतलब खोज हुई थी ना। तो देखिए इधर, जब जिप्सम को ना 120 डिग्री सेल्सियस पे जब गर्म करते तो क्या प्राप्त होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला लगभग एक ही होता है, कंफ्यूज नहीं होना है। देखो ऐसे, जैसे ये जिप्सम है, ये जिप्सम है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है। प्लास्टर ऑफ पेरिस लगभग में एक ही है, थोड़ा सा अंतर है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक ना। देखिए जिप्सम का होता है CaSO4 × 2H2O होता है, यही फार्मूला होता है जिप्सम का। लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होता है? CaSO4 × ½ क्या होता है? ½ ठीक ना। अब अपने दिमाग में रखने के लिए कब किसका कौन फार्मूला था? जिप्सम का कौन होता है? CaSO4 × 2H2O होता है कि CaSO4 × ½ होता है? कुल कहानी इतना तो मिल ही रहा है दोनों में, कहानी तो सिर्फ इतने का है ना, ½ और 2H2O का ना, कि जिप्सम ऑफ पेरिस में 2 जल होता है कि आधा जल होता है ना, या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस में आधा जल होता है कि 2 जल होता है ना। तो देखिए जिप्सम का होता है CaSO4 × 2H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होता है? CaSO4 × ½ तो देखिए जिसकी शुरुआत आधा अक्षर से होगा उसमें आधा जल रहेगा। तो देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस में प जो है आधा अक्षर से है ना, आधा अक्षर से है कि नहीं शुरुआत, तो इसलिए क्या होगा? इसमें आधा जल होगा, यानी ½ समझ में आ गया? पकड़ लोगे ना।
कंफ्यूज हो जाएगी कि CaSO4 इंटू 2H2O होता है कि हाफ H2O होता है ना। तो CaSO4 प्लास्टर ऑफ पेरिस है, तो प्लास्टर में पहला अक्षर प जो है आधा है, तो इसलिए उसमें आधा जल रहेगा। पकड़ने का तरीका एक है, तो इसमें आधा जल हो जाएगा प्लास्टर, और जिप्सम में क्या हो जाएगा, जिप्सम में पूरा हो जाएगा। तो बात समझ में आया? तो ये समझ में आया कि नहीं? जब जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। तो ये जिप्सम है, ये क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। समझ में आया कि नहीं? तो चलिए इसको लिखिए, इसको लिखिए।